हर हर रविदास घर घर रविदास। मैं मास्टर नीरज चमार अपने देसी चैनल के साथ देसी अंदाज में। भाई सबको पता भाई मैं माँ काली का पुजारी हूँ, और लेकिन गुरु रविदास जी को भी दिल से मानूँ। यूँ नहीं सोचे कि वैसे उन्हें मैं गुरु मानूँ मैं। और दूसरी बात मैं कह रहा है कि मैं 10 मंदिर बनाने के लिए चल रहा, और उसके साथ मैं 3100 गांव की साइकिल से यात्रा करूंगा। और मैं जो लोगों के विचार लूँगा कि भाई ये मास्टर ने चमार जाति का लड़का क्या मंदिर बना सकता है, नहीं बना सकता। क्या तुम लोग मुझे 10 का नोट दान दे सकते हैं, नहीं दे सकते। चमार होने के नाते क्या अब भी जातिवाद है, नहीं है, कितना परसेंट हो, कौन सी उपजाति में जातिवाद है, कौन सी उपजाति चमार जाति का विरोध कर रही। लेकिन मैं जितना भी मैंने अब तक का जो भी हुआ, और मैं इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब दोनों पर वीडियो घेरता हूँ, पर रिसर्च जो ज़्यादातर जो हुआ तो भाई ज़्यादातर जो रविदासी लोग जो रविदास जी की पूजा कर रहे हैं, जो सत्संगी लोग वे दूसरे वे लोग जो अंबेडकर साहब को मानते हैं, और उनके नियम को लोगों को नियम बताते हैं, वे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाह रहा कि बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने ना ये कहा था कि भाई मास्टर बन जाओ अपने विषय के, जो पढ़ाई लिखाई ना उसमें मास्टर बन जाओ। उस जिस चीज़ को तुम ना काम कर रहे हो उसका इतना अच्छा हुनर प्राप्त कर लो, इतना अच्छा हुनर प्राप्त कर ले कि तुम्हारे सामने वाला वो ना टिक पाओ, और तुम्हें वो काम तुम्हें मिला। और तुम जैसे लोगों ना अगर तुम्हारे सामने कोई आ भी जाए ना अयोग्य व्यक्ति, तो उसे अपने हुनर से हराओ। अगर आप विद्या अर्जन कर रहे ना, इतनी मेहनत करो कि हर 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 सवाल तुमसे आता हो, तो बाबा साहब ने ना ये वह संदेश दिया था कि शिक्षित बनो। अगर शिक्षित बनोगे तो संगठित होंगे। उन्होंने किसी देवी देवता का विरोध नहीं किया। अगर किसी देवी देवता का विरोध करते ना मैं, तो संविधान में सब धर्म समान ना लिखते। सारे धर्म समान हो, चाहे वो कोई सा सिख हो, ईसाई, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब धर्म को समानता का अधिकार दिया उन्होंने। तो मेरा मन तो लग रहा माँ काली की भक्ति में। तो सारे जो अम्बेडकरवादी मेरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट पर गाली लिखो, भाई क्यों लिख रहे भाई गाली। दूसरी तरफ ये रविदासी भी भाई मेरी पोस्ट पर गाली लिखो, तू चमारों का नाम कर रहा, तू चमारों का नाम गंदा कर रहा, ऊपर जो चमार शब्द को लिया। बस मैं चमार जाति में पैदा हो रहा, तो और चमार ने लिखूँ क्या लिखूँ। और तुम तो गोरे चिट्टे हो, कभी गोरे चिट्टे होकर क्या काम करो, जहाँ जनरल वाया अपनी जाति बदल दो। जो गोरे गोरे जो चमार के लड़के जैसे जनरल में बात करेंगे ना, उनको दोस्त उन्हें पूछेंगे तो अपनी जाति बदल देंगे। नू भी नहीं कहने कि मैं चमार जाति से। और जहाँ इन्होंने पता लगा कि भाई चमार जाति से या सी में चमार से जो रिजर्वेशन मिल रहा है, या भाई कोई वजीफ़ा मिल रहा है, और फार्म जमा कर दो, तो वहाँ फार्म भरने में ना थारी लंबी लाइन रहा, और जो दंश झेल लेना। और भाई जैसे हम काले पीले लोग, तो लोगों तो हमें पहचान ले भाई चमार जाति से। तो हम खुद कह रहे कि हम मास्टर ने चमार लिखेंगे, तो तुम्हें क्या दिक्कत आ रही। दूसरी बात कि तुम माँ काली का मंदिर क्यों बना रहा। पर माँ काली का मंदिर बना रहा, मेरे पुरखे भी और मैं भी उनकी पूजा करता है, चाहे वो कुछ दे या ना दे। तो मेरा तो मन उनकी भक्ति में लग रहा है। साथ साथ में रविदास जी का नाम भी, तो वीडियो शुरू करने से पहले उनके नाम लेकर चलूँ ना। और ये नाम ना मैं चाहे मैं जनरल लोग ना कचहरी में, चाहे बड़ी जाति का उनके सामने भी लूँ, और थारी हिम्मत नहीं पड़ती रविदास जी का नाम लेने की, तुम बस जो सत्संग में तुम्बे से बजा सको, और वहीं बजा सको तुम्बे, जहाँ समाज के लोग रहा उनके सामने प्रचार कर सको। उनके सामने प्रचार तो हो ही रहा, मैं तो रविदास जी को जाने। अगर प्रचार करना ना तुम रविदास जी का, तो घर बार छोड़ कर ना, और घर घर जाकर अलग जगाओ। और मैं जा रहा 3100 गाँव जा रहा मैं, अब मैं रविदास जी का नाम तो ले रहा। मैं उनके सामने चाहे कुछ भी नहीं डरोगे, चाहे पीटू चिटू, पर रविदास जी का नाम तो ले रहा, पर मंदिर में माँ काली का बना रहा। दूसरी तरफ भाई जनरल लोग भी आए, कहा तू तो भाई रविदास जी का नाम ले। भाई गुरु जी की पूजा जब हिंदू धर्म में सबसे पहला गुरु की पूजा सब प्रथम बताई गई, इसलिए मैं रविदास जी का नाम ले रहा। अब मैं सारे हिंदुओं से कह रहा, मेरी तुम सब बस एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे 10 का नोट
मंदिर बनाने के लिए दान दो। चाहे 1 लाख लोग 10 का नोट दान देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, ना थारे घर में कोई गरीबी आने की। 10 के नोट की तुम सुबह शाम ना पुड़िया खा लो और पुड़िया खाकर थूक दो। अगर तुम मोटरसाइकिल चलाने वाले ना 10 रुपये की हवा भरवाओ, तीसरे चौथे दिन 10 रुपये की हवा भरवा लो। अगर ये है ना, ये जो आम जो सज्जन लोग हर हफ्ते में ना 10 रुपये का प्रसाद चढ़ा दो तुम मंदिरों में जाकर। 10 रुपये मामूली बात है। 10 रुपये का ना नोट अगर तुम पर जो वैसे ही है 10 रुपये ना, तुम वैसे ही कोई भाई वैसे ही ऐसे ही चलते फिरते आदमी को दे दे 10 का नोट। और मैं तो बस एक 10 का नोट कह रहा भाई, 10 का नोट दो। और 1 लाख लोग देने के लिए कह रहा मैं, 1 लाख लोग हिंदू इकट्ठे करना चाह रहा भाई। 1 लाख लोग मुझे 10 का नोट दो और मैं माँ काली का मंदिर बनाऊँगा। और तब मेरे पर विश्वास कर रहे इनको एक ऐसा लिखा आ जाएगा। अगर मैं भाई अनमैरिड आदमी, अगर मैं धोखाधड़ी करता तो लोग मुझे, अब तक तो लोग मुझे पीट कर छेद कर लोग बाहर कर देते। मेरी कभी ना कभी तो लोगों के सामने सच्चाई आ जा, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से पूरी निष्ठा चल रहा। चाहे कोई मेरे पर विश्वास करा ना करा, लेकिन माँ काली कर रही, भगवान कर रहा, ईश्वर कर रहा। और गुरु रविदास जी का नाम लेकर चल रहा है, वे भी रक्षा करेंगे। वे भी किसी न किसी की भगवान की पूजा ही करते होंगे, अर्थात इसका अर्थ है कि भगवान है। रविदास जी के रूप में ले लो चाहे, या माँ काली के रूप में ले लो, या शिव जी के रूप में ले लो, या अम्बेडकर जी के रूप में ले लो, किसी के रूप ले लो, वो तो उसी रूप में सहायता करेगा। तो मैं इन गाली देने वालों को कह रहा भाई, गाली दे लिखने से पहले सोच समझ कर लिखो। इंस्टाग्राम पर उस देखने वाले कितने लोग होते हैं, और वे देखने वाले लोग भी मन मन में तुम्हें गाली देते होंगे। इसलिए कह रहा कि किसी की पोस्ट को देखो और उसकी उद्देश्य को समझो, वो कितनी मेहनत कर रहा और धर्म के लिए वो घर भी छोड़ रहा, गाड़ी भी खो रहा। तो वो धर्म के लिए चल तो रहा, और तुम गृहस्थी वाले घर बैठे ही आलोचना कर रहे, धर्म के लिए काम कुछ कर नहीं रहे उनको। और कुछ तो ऐसे भी लिखते हैं कि चमार, तुमने तो मेरे चमारों की बेइज्जती करवा रहा। भाई मैं चमारों की बेइज्जती कैसे करवा रहा? जब चमार की लड़की किसी जनरल से शादी कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, जब नहीं थारी बेइज्जती होती। और मैं धर्म के काम में लग रहा, तुम लिख रहे कि चमारों की बेइज्जती करवा रहा। भाई मैं धर्म के काम में लग रहा, अब मैं तो बिल्कुल माँ काली का मंदिर बनवा करूँगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जा, चाहे कुछ भी हो। और उन लोगों को ढूंढना जो धर्मात्मा लोग हो, जो दान देने के लिए बैठे हैं, उन्हें ढूंढना मेरा लक्ष्य है। जो दयालु है, जो सबकी सहायता करने वाले, जो विश्वास करने वाले, जो बहस ना करने वाले, और एकदम जो किसी भी चाहे गरीब आदमी की सहायता करने के लिए तैयार आते हैं, ऐसे आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ और ढूंढ कर रहूँगा। और मैं 31 गाँव में मिलेंगे, मुझे ज़रूर मिलेंगे। बस यहीं से मैं अपनी बात ख़त्म करा। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।